सारे शुक्राने हमारे गुरु भगवान के हैं। एक दृष्टांत है। एक आदमी पहाड़ पर रहता था और वहाँ पत्थरों को तोड़ा करता था, छेनी हथौड़े से काटा करता था, तोड़ा करता था। और जब पत्थर जमा हो जाते थे तो उनको बेच देता था। ठेकेदार लोग अक्सर लकड़ियाँ काटते हैं, पहाड़ों पर पत्थर इकट्ठे करते हैं, बहुत सारा रॉ मटेरियल पहाड़ों से आता है, तो वो बेच देता था और उससे उसका काम चलता था, जीवन यापन होता था, रोटी खाता था, ठीक से रहता था, अपना जीवन चल रहा था उसका। एक रात को सोते सोते सपना देखता है कि मैं किसी शहर के किनारे, सड़क के किनारे खड़ा हूँ और कोई रैली निकल रही है, कोई नेता की रैली निकल रही है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नेताजी के पास जाना चाह रहे हैं, उनको माला पहनाना चाह रहे हैं, आओ भगत में लगे हैं, नेताजी की जय हो, ये हो रहा है सब। तो सोचता है कि नेताजी तो बड़े अच्छे मतलब पद पर हैं, इतनी दुनिया इन्हें पूछ रही है, काश मैं भी कुछ पद पर होता, लोग मेरे भी आगे पीछे होते, काश ऐसा हो जाता। देखता क्या है, वो नेता बन गया। वो रात जो सपना है, तो नेता बन गया। वो नेता बन गया तो सब लोग उसको पूछ रहे हैं, बड़ा खुश, बड़ा खुश। इतने में सूरज बड़ा तेज चमक रहा था, दोपहर का टाइम था, इतनी तेज धूप, वो चक्कर खा के गिर पड़ा। चक्कर खा के गिर पड़ा तो सोचता है कि अरे ये सूरज तो सबसे तेज है, ये दुनिया में अगर कोई सबसे तेज चीज है तो सूरज है, मुझे सूरज बनना चाहिए, नेता वेता क्या बन गया मैं। तो सोच रहा होता है, वो सूरज बन गया। अब सूरज बन गया, चमक रहा था, अब तो बड़ा खुश, बड़ा खुश, मैं सूरज हूं, सारी दुनिया को रोशनी देता हूं। इतने में काले बादल आए और धरती ढक गई, सूरज तो रह गया। अरे क्या हुआ, काले बादलों ने मुझे ढक दिया। ढका तो धरती को था, पर सूरज को अब तो धरती दिख नहीं रही थी। अरे ये क्या, बादल ज़्यादा पावरफुल है इसका मतलब मुझसे, काश में बादल होता। वो बादल बन जाता है, बादल बन जाता है, बड़ा खुश, काली घटाएं, मैं बादल में बरसाता हूँ पानी। ऐसे तरह तरह की बात सोच रहा था, इतने में तेज हवा चलने लगी और सारे बादल उड़ने लगे। अब सोचता है ये क्या हुआ, इसका मतलब तो दुनिया में एक से एक बलवान मौजूद है। कोई सोचता है, अब नेता की अगर बात लें तो नेता प्रधानमंत्री के आगे झुकता होगा। प्रधानमंत्री जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ, और ऑफिस है और ये है और वो है, बहुत जगह उसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। फिर जनता के आगे झुकता है जब वोट लेने होते हैं। तो ऐसे देखें तो एक से एक बड़ा पड़ा है दुनिया में। खैर, हवा ज़्यादा तेज है इसका मतलब, तो वो हवा के सोचता है कि मैं काश हवा होता, और वो हवा बन जाता है। हवा तेज चल रही होती है, उसको लगता है मैं सबको उड़ा ले जाऊंगा, सबको उड़ा ले जाऊंगा, मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। यहाँ तक कि सब नीचे ज़मीन पर जब वो आता तो जितने झाड़ फानूस ये वो सारे पेड़ वेड़ भी उखड़ के उड़ जाते, और वैसे तो बड़ा बलवान अपने को महसूस करने लगा। इतने में सामने पहाड़ आ जाता है, वही पहाड़ जिस पे वो बैठ करके पत्थर काट करके और छोटे छोटे टुकड़े किया करता था, वही सेम पहाड़ उसको दिखाई देता है। दूर से जोर से जाता है, हवा चल रही है, पहाड़ का कुछ नहीं बिगाड़ पाती हवा। अब सोचता है अरे इसका मतलब पहाड़ ज़्यादा ताकतवर है, काश में पहाड़ होता तो पहाड़ बन जाता है। अब पहाड़ बन जाता है तो इतने में क्या होता है, उसे खट खट की आवाज़ आने लगती है। कोई छेनी हथौड़े से उसको काट रहा था, कोई छेनी हथौड़े से उसको काट रहा था पत्थर को, पहाड़ को। अब सोचता है तो पहाड़ से भी ज़्यादा बड़ा कोई है, काश में ये छेनी हथौड़े वाला आदमी होता। सपने की बात है ना, सोच रहा था, सपना टूट जाता है और देखता है अरे मैं तो वही छेनी हथौड़े वाला आदमी हूँ।
दृष्टांत का सिद्धांत ये है कि हम जहाँ हैं, जो हैं, भगवान ने हमको जहाँ रखा है वहाँ हमको खुश रहना चाहिए। अपना काम अच्छे से करना, अपने काम पर ध्यान देना। जो भी काम हमको मिला है, पत्थर तोड़ कर काट कर वो बेचता था, पर्याप्त पैसा मिल जाता था, खुश था। कहाँ कहीं नेता, कहीं ये कहीं वो, ये बन जाऊं वो बन जाऊं, इसी दौड़ में हम लोग अपने जीवन को गंवा देते हैं। कुछ बन भी पाते हैं, कुछ नहीं बन पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। आखिर में सब मर जाते हैं, सब खाली हाथ चले जाते हैं। किसी को कुछ नहीं मिलता, यहाँ दुनिया से कोई कुछ नहीं ले जा सकता। हम सोचें हम थोड़ा सा ले जाएंगे, या हम पैसा ले जाएंगे, या हम सोना चांदी ले जाएंगे, हम ऐसा सोचें, पर आज तक कोई नहीं ले गया तो हम कैसे ले जाएंगे? या तो कुछ लोग ले गए होते, मान लीजिए 1% लोग ले जाते हैं 100 में से। काश हम वो 100 में से एक आदमी होते तो हम भी ले जाते, पर 100 में से 100 यहीं छोड़ गए, एक भी नहीं ले जा सकता। अपना काम अच्छे से करना ये सेवा के अंतर्गत आता है। उससे हमको संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है। कल एक दृष्टांत चल रहा था ना, कल कुछ लोगों ने शायद नहीं सुना हो, तो मैं खाली शॉर्ट में उसको इसलिए टच कर रहा हूँ कि आगे का जो सत्संग है, मेन बात तो यह है कि आखिर में एक दिन सबको मर जाना है। तो जीवन कैसा हो हमारा? अरे बेकार है, सब बेकार है, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं करके मरने से अच्छा है कुछ करके मरना। जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया उनको कोई याद नहीं करता, लोग गालियां देते हैं, बकवास बेकार आदमी था। और जो बड़ा काम कर जाते हैं उनको सारी दुनिया याद करती है, सबका प्रेम मिलता है, सबको प्रेम कर पाते हैं। बात नेम फेम की नहीं है, नाम की नहीं है, संतुष्टि की है। अपने अंदर में कितनी खुशी होती है। कल जो बात चल रही थी उस पर थी कि अगर जॉब करना है तो नौकरी के लिए करता हूँ, जॉब करता हूँ, पैसे के लिए करता हूँ, तनख्वाह के लिए करता हूँ। एक तो ये भाव रहता है। जैसे उदाहरण लिया था, एक कंपनी का प्रेसिडेंट है और एक वहाँ का वर्कर है। तो कंपनी का प्रेसिडेंट बुलाता है वर्कर को, इधर आओ स्टीव। तो स्टीव जब आता है तो बातचीत करता है, उसे बताता है, काम समझाता है, और वो बड़ी सी गाड़ी में आया हुआ था और चला जाता है। लोग पूछते हैं यार तेरी तो प्रेसिडेंट से जान पहचान है? तो कहता है हाँ, हम दोनों ने साथ में कंपनी ज्वाइन की थी। मैंने नौकरी के लिए ज्वाइन की थी, इन्होंने कंपनी के लिए ज्वाइन किया था, और इन्होंने हर काम को अपना काम समझाई। मुझे बताया करते थे कि मैं यहाँ का हर काम अपना काम समझता हूँ, मेरा काम है, मेरी कंपनी है, मेरा काम है। मैं इनकी बात को समझता नहीं था, मैं तो इग्नोर कर देता था, मजाक बना देता था, अबे बड़ा बनता है, ये है वो है। मैं इस तरह की बातें इनसे कर दिया करता था। हाँ बड़ी कंपनी तुम्हारी है, हाँ तुम्हारा काम है, क्या कर लोगे? कर लो काम, कितना कर लोगे? तनख्वाह तो वही मिलनी है $20। उस ज़माने की बात है, $20 तनख्वाह थी। तो तनख्वाह तो वही मिलनी है $20, काम ज़्यादा कर लोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको? लेकिन मैंने देखा समय के साथ ये तरक्की करते चले गए, मेरी थिंकिंग वही थी, मैं वहीं का वहीं रह गया। आज भी मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं नौकरी करता हूँ, और ये कंपनी के प्रेसिडेंट है। अब बात ये आती है हमारे ऊपर, जीवन में देखते हैं जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे जीवन में भी हमारे आगे दो पहलू होते हैं। अपना काम बढ़िया से करो, खुशी से करो, खूब कायदे से करो, खूब प्रेम से करो, खूब खुश होके करो। और एक होता है काम को करना है, बेकार टाल के करो, या करना है इस भाव से करो। अब नौकरी करनी है तो काम तो करना पड़ेगा, है ना। और एक होता है मेरा काम है। मुझे याद आ रहा है हमारे यहाँ भी सत्संग में एक साधक हैं, तो जब उनकी नौकरी लगी तो वो ये कहता था मेरी नौकरी लगी है लेकिन कंपनी अमेरिका जाने को कह रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जाओ अमेरिका करके आओ काम, आ जाना वापस, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल के लिए कंपनी कह रही है, 2 साल बाद आ जाना। खैर 2 साल भी हो गए, वहाँ शादी भी हो गई। इतना सब होने के बाद 3-4 साल बाद एक ऑफ़र मिला कि इंडिया में एक नया ऑफिस खोलना है, तो कंपनी ने, तो उसने लपक कर वो ऑफिस का ऑफ़र पकड़ लिया, और अभी वो भारत में ही पीछे 10 साल से जॉब कर रहे हैं।
2 बच्चे भी हो गए। और उनका एक ही बात कहना है कि मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो कन्हैया को ऐसे भाव से साथ ले जाता हूँ। ऑफिस में बैठता हूँ, साथ में एक चेयर खाली रखता हूँ, ये कन्हैया की चेयर है, बैठे हैं, वो मुझे सलाह देते हैं। जो टारगेट्स मुझे कंपनी से आते हैं अमेरिका से, वो सारे मैं भारत में पूरे करता हूँ और तरक्की पे तरक्की होती चली जा रही है। सेम केस, सेम हमारे यहाँ प्रैक्टिकल। ये जो मैंने आपको पहले सुनाया था वो एक दृष्टांत अमेरिका का था। वहाँ का व्यवहार, जो भी व्यवहार में सत्य घटना कहेंगे, और एक हमारे सामने हमारे साधक के साथ हो रहा है। और इस समय भारत की टॉप पोजीशन पर उस कंपनी की वो हैं। तो ये जो बात है ना कि मेरा काम है, मेरा काम है, वो हमेशा ही कि कन्हैया मेरे साथ होते हैं और मैं जो टारगेट मिलता है मैं कहता हूँ कन्हैया आप कराएंगे। अपना काम फील करके कि मेरा काम है। ये भाव है ना, भावना क्या है, नौकरी कर रहा हूँ पैसे के लिए कर रहा हूँ या मेरा काम है इसलिए कर रहा हूँ। बिजनेस भी कोई करता है आधे मन से करता है तो बिजनेस चलता नहीं है। बिजनेस करना है, बिजनेस चूज क्यों किया? लोग बिजनेस क्यों चूज करते हैं? इंडिपेंडेंट लाइफ होगी, हम अपने स्वामी होंगे, अपना बिजनेस होगा, अपना कारोबार होगा। एक तो बिजनेस होता है सादा, कोई दुकान खोल ली, कोई ट्रेडिंग का काम कर लिया, ये तो कोई भी कर सकता है और काम चल ही जाता है, वो रोटी तो मिल ही जाती है सबको। एक एंटरप्रेन्योरशिप होती है, नया काम खोलना, बड़ा काम खोलना, एक कंपनी खोलना। कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं। पूरे वर्ल्ड में एवरेज रिसर्च की गई, निकाला गया कि हर साल बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐड होते हैं, नए लोग काम शुरू करते हैं, नया काम शुरू करते हैं, लोन भी लेते हैं, कोई अपने घर का पैसा लगाते हैं, अपना भी सारा पैसा लगा दिया, 10 साल जो नौकरी की, घर वालों का भी, माँ बाप का भी सारा पैसा लगा दिया और सब डूब गया, कंपनी ख़त्म हो गई। तो देखा गया कि सक्सेस रेट क्या है, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं उनकी सक्सेस रेट क्या है, तो निकल के आया 10%। 100 में से केवल 10 लोग सक्सेसफुल होते हैं, 90 लोग रह जाते हैं, उनका पैसा डूब जाता है। कुछ का थोड़ा निकल आता है, कुछ का थोड़ा ज़्यादा निकल आता है, उस काम को बेच देते हैं, कुछ करते हैं, कुछ भी सामान बिक गया, वो जगह बिक गई, ये हो गया वो हो गया, आधा पैसा निकल आया, आधा पैसा लोन चुकता करने में चला गया, आधे में से भी काफ़ी सारी लाइबिलिटीज़ थी उनको चुकता करने में बचा क्या, लग गया सारा मिलाकर, घर का और सारा मिलाकर 80 लाख रुपए लगा दिया, बच रहा है 15 लाख, बाकी सब डूब गया। क्यों चुना था? क्योंकि लोगों ने कहा अपना काम करना चाहिए, नौकरी करने में क्या रखा है। कुछ लोग ये कहते रहते, कुछ लोग का माइंडसेट खुद का ही अपना होता है, नौकरी करनी है, अपना काम तो हम नहीं कर सकते, हमारे घर में किसी ने बिजनेस नहीं किया, अपना काम तो हम कर नहीं सकते, नौकरी करनी है तो नौकरी करते। एक पॉइंट में ले रहा था कि जीवन के जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसे जीवन के भी 2 पहलू होते हैं। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की घटनाएं जीवन की जीवनी पढ़ी है मैंने, बहुत बहुत स्ट्रगल रहा लाइफ में, बहुत ज़्यादा। एक चरित्र मेरे सामने है, नाम नहीं बताएंगे। तो करीब 1990 की बात है, मुझे याद है, टाइम्स मैगज़ीन में, बड़ी फेमस मैगज़ीन होती है, उनका आर्टिकल निकला था, भारतीय हैं, टाइम्स तो अमेरिकन है। तो आर्टिकल ये निकला था कि कितना ज़्यादा उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहा और कितनी हाइट्स पर वो पहुँचे, और पहुंचने के बाद हाइट्स में जब उनकी पर्सनल लाइफ में झांका गया तो उनकी वाइफ नहीं थी, रही नहीं थी अब, और उनका एक बेटा था 12 साल का, वो व्हील चेयर पे था, डिसेबल्ड था, फिजिकली चैलेंज्ड। तो उस बच्चे की संभाल में उनका बहुत टाइम जाता था, लेकिन अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छे से करते थे। पत्रकार हिंदी में कह सकते हैं, पत्रकार नाम बहुत छोटा सुनने में लग रहा है, पर वो काफ़ी बड़े बड़े आर्टिकल्स और बड़े बड़े नेताओं के बारे में और गवर्नमेंट के उसमें, और काफ़ी ज़्यादा नाम था उस समय उनका। मैं हिंदी में इसलिए बताया कि और कोई नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस समय, कहूँ तो क्या कहूँ। तो
ऐसी मतलब उनकी जो पोजीशन थी वो बहुत बड़ी थी और भारत में सब लोग उनको जानते थे और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनके नाम से इसलिए डरते थे कि कहीं हमारे बारे में कुछ ऐसा ना छाप दें हमारी इमेज डाउन हो जाए। वो जो लिख देते थे वो लोगों के बारे में इमेज बन जाती थी। और उनका खुद का घर, वाइफ नहीं थी, बेटा फिजिकली चैलेंज था, अपने घर में कोई सुख नहीं था। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चार्ली चैपलिन की लाइफ देखें तो उनकी लाइफ, खुद की लाइफ बहुत दुखमय जीवन था, बहुत दुखमय जीवन। बहुत गरीबी में पले थे और गरीबी में ही बड़े हुए। और जब फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन किया तब भी बहुत समय तक पैसा नहीं रहता था, सारा कर्जे में चला जाता था। फिर उसके बाद जब बहुत पैसे वाले हुए तो फिर ज़्यादा जीवन जैसे नहीं होता है तो शरीर ही शांत हो गया। तो बहुत कम टाइम, एक कहते हैं ना अपने जीवन को अगर अवलोकन करें तो मैं सुखी जिंदगी कितनी जिया, थोड़ी सी। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह जीवन के भी दो पहलू होते हैं। अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं दो प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध अपने समय के एक्टर्स, पहले उनका बेटा ड्रग में पकड़ा गया डीलिंग में, अब फिर ड्रग्स में पकड़ा गया एक बेटा डीलिंग में। ये एक्टर्स का जो है जीवन खुद का कितना ज़्यादा नेम फेम, और एक समय आता है जब डाउनफॉल आता है। डाउनफॉल का ये, या लोग वो करते हैं, बदनामी करते हैं, बुरा वक्त आ जाता है जैसे कहना चाहिए। कल ही कोई बता रहे थे कि एक हमें लड़का मिला करीब 40 साल का है, तो कह रहा करीब 35 साल बल्कि 38 साल मेरा जीवन बहुत अच्छा चला और नौकरी करके फिर मैंने बिज़नेस किया और मेरा बिज़नेस में जो काम करता था मैं उसमें बहुत पैसा कमाया मैंने। पीछे के 2 साल से मेरा समय ख़राब चल रहा है और सारा पैसा मेरा डूब गया, सारा पैसा मेरा ख़त्म हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आता मैं करूं तो करूं क्या, जिस काम में हाथ डालता हूं उसमें नुकसान जा रहा है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे दिन अच्छे ही चलते रहेंगे, हमारे दिन बुरे ही चलते रहेंगे। ना अच्छे दिन टिकते हैं ना बुरे दिन टिकते हैं। संसार परिवर्तनशील है, यहाँ सब कुछ बदलता रहता है, चेंजेबल है। तो क्या करना चाहिए, अपना काम अच्छे से करना चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए। हमें जो सेवा मिली है संसार में, भगवान का संसार है, इसमें हम आए हैं, अपना काम अच्छे से करें। सत्संग में जितने बच्चे आते थे समय, ये जो मंडे मीटिंग हमारी होती थी, बहुत सारे बच्चे अभी भी कुछ सुन रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे बाहर चले गए, कुछ विदेश चले गए। ये मंडे मीटिंग्स लगभग मैं समझता हूँ 15 साल हो गए हैं आज होते होते। और बहुत सारे बच्चे आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए। तो और सब नौकरियों पे लग गए, बहुतों की शादियां हो गई, बहुत सारे सब चले गए। तो ये जो आते थे तो मैं इनको एक ही बात कहता था, देखो घर का सब काम करना सीखो, सेवा करना सीखो। जिंदगी में तुम्हारी सेवा बहुत काम आएगी। जहाँ रहोगे सेवा भाव होगा ना तो नौकरी भी अच्छी कर पाओगे, बिजनेस भी अच्छा कर पाओगे। हमारे गुरु दादा भगवान, जब उनकी कपड़े की दुकान थी, सत्संग नहीं था उनके जीवन में, तब भी उनको ये शौक था, बेस्ट कपड़ा छांट के लाते थे होलसेल से, या कपड़े की मिल में जाते थे, वहाँ से बेस्ट कपड़ा छांट के लाते थे, ग्राहक को देते थे सबसे बढ़िया कपड़ा। और जब ग्राहक खुश होता था तो कहते थे मुझे बहुत अच्छा लगा, आप खुश हुए, थैंक यू। तो ग्राहक कहता था थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए, हम खुश हुए, आपने हमें अच्छा कपड़ा दिया। कहते नहीं, आप खुश हुए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। कोई भी काम हम करें अच्छे से करें, अपने पूरे तन मन धन जैसे कहते हैं ना, पूरा लगा करके अच्छे से काम करना। सेवा है, भगवान का संसार है, हम भगवान के हैं। संसार भगवान का है, हम भगवान के हैं। तो हम भगवान के हुए, संसार भगवान का हुआ, तो संसार हमारा हुआ, ऐसे कह सकते हैं। When A equal to B and B equal to C, then A equal to C। तो संसार हमारा है, हमारा घर, हमारा परिवार। जैसे अपना बिजनेस कोई बहुत मन से करता है, बहुत जी जान से करता है, बहुत अच्छे से करता है, बहुत प्रेम से करता है। एक जने ने एक और बात बताई, एक काफ़ी बड़े इस समय भारत के बिजनेस वर्ल्ड में काफ़ी बड़ा नाम है उनका,
तो इनका मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया, एंटरप्रेन्योरशिप में आया मैं, तो मैंने देखा कि मैं क्या काम करूं। तो मेरी जो शुरुआत थी वो कस्टमर डीलिंग से हुई कि एक एक कस्टमर को मुझे काम करके देना होता था, खुश करना होता था। मैंने देखा कस्टमर खुश नहीं हो रहा है। एक एक कस्टमर की डीलिंग मैंने बहुत अच्छे से जी जान लगा के की, लेकिन कस्टमर खुश नहीं हो रहा था। मैंने फिर एक अपनी कंपनी फॉर्म की जिसमें 3-4 लोग शुरू में आए, जुड़े। वो भी काम करते थे, मैं भी काम करता था, और हमने वो 4 जनों की जो कंपनी थी उसको ये किया कि उसमें जो प्रोडक्ट हम बना रहे थे उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, और वो प्रोडक्ट मार्केट में पसंद आया। लोगों ने, किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया, किसी ने पसंद किया, किसी ने नहीं पसंद किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने एडवर्टाइज़ किया। तब तक इंटरनेट वर्ल्ड शुरू हो गया था। इंटरनेट पे हमने वेबसाइट बना करके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, और हमारा प्रोडक्ट कामयाब होता चला गया। और पीछे के 15 सालों में वो बहुत अच्छे नाम है उनका बिजनेस वर्ल्ड में। तो उस समय जब वो एंटरप्रेन्योर थे तो उन्होंने लिखा कि मैं क्लाइंट में को खुश नहीं कर पाया, लेकिन प्रोडक्ट वाइज में सबको खुश कर पाया इकट्ठा। सब ने तारीफ़ की, लेकिन एक एक व्यक्ति को अगर मैं खुश करने चलता तो मैं नहीं कर पा रहा था, वो मेरा नेचर नहीं था। उन्होंने बताया कि आज भी कभी कोई मुझे सेमिनार के लिए बुलाता है, या कहीं लेक्चर देने बुलाता है, अवार्ड के लिए बुलाता है, या कोई नॉमिनेशन है, कोई मुझे प्राइज़ लेना है, मैं नहीं जाता हूँ। क्योंकि वहाँ मुझे वो बोलना पड़ेगा जो मैं नहीं बोलना चाहता, यानी वहाँ के जो लोग हैं उनकी मुझे तारीफ़ करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो लोग इस लायक नहीं है कि उनकी तारीफ़ की जाए। मतलब होता है ना, देखिए दुनिया में आप जहाँ मूव करते हैं, आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसे हैं, जैसे हैं, जैसे भी हैं। हम क्यों बोले उनके बारे में? ना अच्छा बोले ना बुरा बोले, ठीक है। वो जैसे हैं, हम जैसे हैं, ठीक है। कोई हमारे लिए अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, तो हम क्या कहते हैं कि एफ क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, सब ठीक है। दुनिया है, कुछ तो बोलेगी। तो ऐसी हमको बुलवाना चाहते हैं स्टेज पर खड़ा करके, तो हम नहीं, हमको पसंद नहीं है। तो मैं कहीं किसी पब्लिक गैदरिंग में, किसी शोशा वाली जगह पर, कहीं भी जहाँ लेक्चर देना हो, बोलना हो, स्टेज पर खड़े होना हो, मैं नहीं जाता हूँ। मुझे वो सब नहीं पसंद है। पब्लिसिटी मुझे पसंद नहीं है। पब्लिक मुझे पसंद करे ये पसंद है, लेकिन पब्लिसिटी पसंद नहीं है। नेम फेम, नाम, शोहरत, बड़ा इज्जत, ये सब पसंद नहीं है। क्योंकि मैं समझ पाया, अंदर में कहीं वो फील करते हैं ये दुनिया भगवान की है, और मैं भगवान की दुनिया में सेवा कर रहा हूँ। मैं सेवा करके खुश हूँ। मैं नाम क्यों, मेरा नाम क्यों? और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, तो मेरा नाम क्यों? भगवान का नाम हो। भगवान के लिए करते हैं हम सब काम, भगवान का काम करते हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। ये मैंने ब्रैकेट में उनकी बातों से, जब एक लेक्चर तो नहीं था वो, एक्चुअली वो एक इंटरव्यू था, तो वो सुना तो मुझे लगा कि ये अंदर में कहीं भगवान से ये जुड़े हुए हैं। आदमी की बातों से समझ में आ जाता है, क्योंकि वो अपनी तारीफ पसंद नहीं करता बिल्कुल, और स्टेज पर जाना पसंद नहीं करता। ये बात। तो आपको जो पसंद है काम, क्लैरिटी ऑफ गोल इसको कहते हैं। आपको क्या पसंद है? आपको जॉब करना पसंद है, बिजनेस पसंद है? आपका शौक क्या है? आपका पैशन क्या है? कभी कभी क्या होता है, बिजनेस तो हम दूसरा कर रहे होते हैं और पैशन हमारा दूसरा होता है। उदाहरण लेता हूँ, जब मैंने शॉप खोली थी तो मैं जो काम करना चाहता था वो कुछ और शुरू हुआ, बाद में कुछ और बन गया, बाद में एक छोटा सा शोरूम बन गया यहाँ हमारे शहर में। लोगों ने जाना क्योंकि सामान अच्छा रखते थे, लेकिन सेल बहुत कम होती थी। पैशन मेरा सत्संग बन गया। तो पैशन मेरा सत्संग था और जॉब में कुछ और करता था। वो लोग बहुत कामयाब हो जाते हैं जिनका पैशन भी वही होता है और शौक भी वही होता है और जॉब भी वही होता है। जॉब भी वही है, शौक भी वही है, पैशन भी वही है।
मान लीजिए किसी को फोटोग्राफी का शौक है, बढ़िया फोटोग्राफी करता है और अपनी फोटोग्राफ्स को जहाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ देता है और प्राइजेस मिलते हैं और उसका नाम हो जाता है, और वो जो है एक बढ़िया फोटोग्राफर। तो शौक भी वही है, पैशन भी वही है, जॉब भी वही है। पर मेरा पैशन दूसरा था, जॉब दूसरा था। तो जॉब मतलब बिजनेस था, तो वो चल नहीं पाया, बाद में वो बंद हो गया और मैं पूरा अपने एक ही काम में लग गया। एक ही काम को करो, दिल से करो। आपका जो शौक है आप उसी काम को करिए, उसमें आप अच्छा कर पाएंगे। शौक तो कुछ और है, कर रहे हैं कुछ और, कैसे होगा? मैं नहीं कह रहा आप अपना काम बदल लीजिए। हाँ, कुछ लोग पुराने हो गए होंगे, वो काम नहीं बदल पाएंगे। अब तो जो काम आप कर रहे हो वही करो, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन जो नए, मैं ये जो मंडे मीटिंग, हमारी मंडे शाम की जो क्लास होती है, मैं थोड़ा सा, मुझे आदत है, मैं बच्चों के लिए ज़्यादा बोलता हूँ इसमें। तो एक बात जो मैंने अनुभव करी वो ये है कि घर का काम सब बच्चों को ज़रूर आना चाहिए। दूसरा, उनको वो काम चुनना चाहिए जो उनका शौक हो, और काम के लिए काम मत करना कभी, अपना काम समझ के करना। ये 3 बातें आज याद रखना। घर का काम जरूर सीखो, घर का काम जरूर कराओ, माता पिता की हेल्प कराओ, घर में हेल्प करो, घर में सेवा करो। ये सेवा आपको बहुत आगे ले जाएगी। तो एक तो घर में सेवा जरूर करनी चाहिए, नंबर 1। बच्चों को ये जरूर आना चाहिए, सेवा भाव, माँ बाप की सेवा। बॉयज़ को कुछ देखा मैंने सत्संग में, जो माता पिता लोग हैं तो वो बॉयज़ को ही सिखाते थे, दादी के पैर दबाओ, दादाजी के पैर दबाओ, दादाजी के पैर दबाकर, दादी के पैर दबाकर, तब वो बच्चे सोते थे। और आज वो बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं जीवन में, 1-2 को मैं जानता हूँ। तो ये अनुभव की बात है। बाकी घर का जो कुछ, जो सत्संग में गर्ल्स आती थी, मैंने कहा देखो रोटी जरूर बनाना और एक सब्जी बनाना जरूर सीखना, चावल बनाना भी सीख लेना, दाल बनाना भी सीख लेना, 4 आइटम सीख लो, रोटी सब्जी दाल चावल, कभी भूखे नहीं मरोगे। और मानो कभी मैं तुम्हारे शहर में आ गया जहाँ तुम जॉब करते हो, मैंने कहा भैया लंच तो खिला दो, मैं कहाँ होटल में खाऊंगा, आप खिला दो, आपको बनाना आता नहीं है तो आप क्या करोगे, होटल से मंगा के रख दोगे, वो मुझे खाना नहीं है, कैसे करोगे? तो ये मैं उनको एक प्ली देता था, एक इस तरह की बात कहता था, ताकि वो उनको लगे कि हाँ हमें सीखना है। और बहुत सारे बच्चे आकर रिपोर्ट बैक करते थे, हमने आज आलू की सब्ज़ी बनानी सीखी, आज हमने आटा मारना सीखा, आज हमने रोटी बेलना शुरू करा। तो समय के साथ धीरे धीरे, महीने 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में रिपोर्टिंग होती थी। अब हम सब्जी भी सीख गए, चावल बनाना सीख गए, रोटी बनाना सीख गए, ऐसे। तो बहुत अच्छा लगता था। घर की सेवा, फिर जो काम, जो शौक है आपको वो काम करो। बहुत से लोगों ने बिजनेस किए, बहुत से लोगों ने जॉब किया। जो पसंद था, टीचिंग पसंद थी तो स्कूल में जॉब कर लो, बहुत अच्छा काम होता है। गर्ल्स को तो हमेशा यही कहा कि आप टीचिंग करो, आपका बहुत सेफ काम है, स्कूल में टीचिंग करो, टीचिंग जॉब बिल्कुल सेफ होता है गर्ल्स के लिए, बढ़िया रहता है। भले उसमें पैसे ज़्यादा नहीं हैं, अब तो पैसे भी ठीक हैं, पर जो भी है इस तरह का। और सत्संग से जुड़े रहना, भगवान से जुड़े रहना, क्योंकि संसार भगवान का है। आप भगवान से अलग हो जाओगे तो कहीं के नहीं रहोगे। और ये तो बताया ही कि जब काम करो तो अपना समझ के करो। हमारा काम है, मेरा काम है, मेरी कंपनी है, ऐसे बोलते हैं वैसे लोग, हमारी कंपनी में ये, हमारी कंपनी में, पर दिल से नहीं बोलते, दिल से नहीं काम करते उस तरह से। दिल से करो, मेरी कंपनी है, मुझे दिल से काम करो। कुछ लोग मजाक बनाते हैं, अबे तेरा काम है क्या, तेरी कंपनी है क्या, क्या लगा पड़ा है, ऐसे करते हैं लोग। बोलने दो, आप 2-4 बार बोलेंगे चले जाएंगे, मजाक बनाएंगे आपका, आपको छोड़ देंगे। वो अच्छा है, छोड़ दें ऐसे लोग, क्योंकि वो लोग सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं, काम करते नहीं, करने देना चाहते नहीं। रिसर्च हुई थी ना, 80%, 60% वो लोग आते हैं कंपनी में जो नौकरी करने आते हैं, 20% वो आते हैं कंपनी में जो डिस्टर्ब करने आते हैं, बॉस को डिस्टर्ब करने आते हैं, वर्कर्स को डिस्टर्ब करने आते हैं। साधकों में मैंने देखा बहुत सारे साधक यहाँ आए रहे, कुछ आए डिस्टर्ब करने के लिए, कुछ आए सेवा के लिए, कुछ आए अपना जीवन बनाने के लिए। जो जीवन बनाने के लिए आते हैं वो आगे निकल जाते हैं।
जो सेवा में रहते हैं वो भी आगे निकल जाते हैं, और जो डिस्टर्ब करने आते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे है जीवन, ऐसे ही है बिल्कुल। तो जॉब में जो केवल 20% वो लोग होते हैं जो जॉब को जॉब मतलब एक काम की तरह, हमारा काम है जैसे, बड़े अच्छे भाव से करते हैं। 60 तो वो हो गए जो सिर्फ नौकरी के लिए, पैसे के लिए आते हैं। 20 वो हो गए जो डिस्टर्ब करने आते हैं, और 20 वो हैं जो काम के लिए आते हैं। और आपको रियल फिगर बताऊं, सिर्फ उन्होंने 13% बताया है 100 में से 13 लोग जो रियल काम करने आते हैं। डिस्टर्ब करने वाले तो 20 ही हैं, नौकरी करने वाले 67% है। जो रियल फिगर्स हैं वो ये, सिर्फ 100 में से 13 लोग होते हैं जो वाकई में काम करने आते हैं और जिनकी वजह से वो कंपनी चलती है, और उन्हीं में से हायर पोस्ट पर वो लोग जाते हैं। ये लोग जॉब में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इनमें इंटेग्रिटी होती है, इनमें लॉयल्टी होती है, वफादार होते हैं कंपनी के, ये कंपनी का नुकसान नहीं होने देते, ये कंपनी को फ़ायदा कराते हैं। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग, लेकिन ये लोग जीवन में कामयाब होते हैं, और अंदर में इनकी कामयाबी की खुनकी होती है और खुश रहते हैं। अंदर की बात हो रही है, बाहर से तो देखिए सुख दुख सबके ऊपर आते हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, जीवन है, सब चलता है, क्या कर सकते। अक्सर आपने सुना होगा जॉब में लोगों कहते हुए ये मेरा काम नहीं है। ये लोग तो जो लोग राइज करते हैं वो हर काम को कहते हैं मेरा काम है, कोई काम करा लो उनसे। एक याद आती है मुझे, एक साधक ने एंटरप्रेनर बना नया नया, तो ऑफिस खोला, 2 लोग थे, वो 2 दोस्तों ने खोली कंपनी। तो उन्होंने कहा हमने शुरू में बस एक एम्प्लॉय को रखा और दोनों हम 3 जने हम मिलकर काम करते थे। तो सुबह जब ऑफिस खोलते थे, बेसमेंट में था ऑफिस क्योंकि ज़्यादा किराया दे नहीं सकते थे, तो छोटा सा ही ऑफिस था, नीचे जब खोलते थे तो सबसे पहले शटर ऊपर करके झाड़ू लगाते थे। मैं झाड़ू लगाता था, मेरा दोस्त पोछा लगाता था, वो तीसरा वर्कर आता था, अपनी सीट पर बैठ जाता था, काम शुरू कर देता था। उसको कोई मतलब नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उसने कभी मजाक नहीं बनाया, कभी हंसा नहीं, बस अपना काम से लग जाता था। और उसकी वजह से कंपनी और हम भी दोनों, तो हम तीनों ने मेहनत करी और ये कंपनी हमारी काफ़ी अच्छी चल गई। इस साधकों के अनुभव में जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो बहुत सारे साधक हैं जो सुनते हैं इन बातों को। तो और बहुत ये भी मैंने बताया, देखिए कि 90% कंपनियां डूब जाती हैं, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट है ये रिसर्च की। 90% एंटरप्रेनर्स फेल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि काम को ठीक से नहीं करते। बहुत सारे लोगों का मुझे याद है, मालूम है, सुनता रहा समय समय पर। लोन लिया 20 लाख का, सबसे पहले तो 5 लाख की गाड़ी ले ली, बचा क्या 15 लाख। 15 लाख में से लोन का रिपेमेंट बहुत जल्दी चालू हो जाता है। अब वो पैसे देने के बाद प्रॉफिट तो कुछ बचता नहीं था, क्योंकि जितना प्रॉफिट बचा उसमें चला गया। अब टर्नओवर के लिए पैसा चाहिए, मार्केट में पैसा फंस गया, उनकी कंपनी डूब गई, कार बिक गई। किसी ने 1 करोड़ लिया, किसी ने 2 करोड़। जिसने 1 करोड़ लिया उसने 25 लाख की गाड़ी शुरू में ले ली। एक हैं, नाम नहीं बताएंगे कहाँ के हैं, जो भी हैं, तो उनका याद है मुझे, 1 करोड़ रुपया लोन लिया, 25 लाख की तो सबसे पहले गाड़ी ले ली। क्या चलेगी वो कंपनी? डूब गई वो कंपनी, ख़त्म हो गई, कर्जा हो गया उनके ऊपर। उनके फादर ने अपना एक पर्सनल फ्लैट, एक तो पर्सनल रहते थे, एक और लिया था ताकि फैमिली बड़ी हो जाएगी तो उसमें शिफ्ट करके रहेंगे, वो बेचना पड़ा, तब कर्जा चुकता हुआ। ऐसे ऐसे करते हैं लोग। इस सारी समझ, देखिए मैं आज जो बोल रहा हूँ आपको लगेगा कुछ अटपटा, भगवान से अलग नहीं, भगवान से अलग नहीं है। भगवान इस संसार के स्वामी हैं, मालिक हैं, और उन्होंने हमको समझ दी है। और ये सारी बात जब गुरु हमको बताते हैं तो हमेशा के लिए अलर्ट हो जाना चाहिए। ये नहीं आज सुना कल अलर्ट हो गए, 4 दिन को अलर्ट हो गए, नहीं नहीं मेरा बेटा कर रहा है ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा। 100 में से 90 लोग फेल कर जाते हैं, याद रखिएगा। उसमें आपका बेटा कोई भी हो सकता है, नहीं मालूम कौन हो सकता है। हमेशा देखिए पता चल जाता है ये चीज़ खाने से कैंसर होता है, फिर भी लोग खाते हैं, क्यों?
ऐसा नहीं पता नहीं है, उस पर लिखा हुआ है दिस थिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, ये चीज़ खाने से कैंसर हो सकता है, अखबारों में आता रहता है रिपोर्ट्स ने, सिगरेट पीने से ये, तम्बाकू खाने से ये, फलाने से ये, शराब पीने से ये, सब लिखा रहता है, फिर भी लोग करते हैं सब काम। वैल्यू नहीं देते, बात को समझते नहीं है, दिल से नहीं मानते बातों को, सुनते हैं मालूम सब है, हाँ मालूम है हमें, मालूम है तो गलत काम क्यों कर रहे हो, ऐसा काम क्यों कर रहे हो जो आपको नुकसान देगा, करते हैं फिर भी लोग। मेरा बेटा नहीं करेगा, किसी को कुछ नहीं मालूम कौन क्या करेगा। तो शुरू से जो मैंने बताया ना आपको, डे वन, शुरू से बच्चे जब छोटे हों घर में उनसे सेवा कराइए। मुझे याद है एक पहाड़ पर एक सत्संग होता है हमारा उत्तराखंड में, वहाँ हम जाया करते थे, आज से करीब 15 साल पुरानी बात है। तो सत्संग वहाँ शुरू किया था, बल्कि और पुरानी होगी, 20 साल हो गए होंगे। सत्संग शुरू किया था तो उनकी 2 बेटियाँ छोटी छोटी, एक 4 साल की, एक 6 साल की, सुबह सुबह 5 बजे हमारी आँख खुलती थी तो हम देखते थे वो दोनों झाड़ू लगा रही हैं। मतलब कमरे थे, कमरे के बाहर चौड़ी सी बालकनी थी, काफ़ी चौड़ी, वरांडा कह सकते हैं, काफ़ी चौड़ी बालकनी, उसमें झाड़ू लगा रही होती थी। फिर जब हम उड़ जाते थे तो कमरे में झाड़ू लगाती थी। हम लोग बड़े खुश होते थे। तो 4 साल और 6 साल की बेटियां झाड़ू लगा रही हैं, एक से तो पकड़ी भी नहीं जा रही है 4 साल वाली को, पर शौक, गुरुजी आए हैं सेवा करनी है। बात तक हम जाते रहे, जब बड़ी होती गई वो, अब तो पता नहीं करते हैं कि नहीं घर का काम, लेकिन और सारा, जब हम बाद में जाते थे करीब 12-13 साल की हो गई वो लड़कियां, घर का पूरा काम करती थी, खाना बनाना, इवन हमको बना के खिलाती थी। आज हमने सब्जी बनाई है, रोटी खाई है हमारे हाथ की। 13 साल की लड़की वो बड़ी वाली। समय तो बीतता जाता है, लोग बड़े होते जाते हैं, अच्छे संस्कार डालिए बच्चों में। हमारे बच्चे नहीं नहीं तो पढ़, नहीं तो पढ़, बाद में आप ही को तकलीफ होगी। जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, घर में कोई सेवा वाला नहीं रहता, बेटा तो आएगा नहीं, बेटी आएगी नहीं, कौन करेगा सेवा। सेवा की आदत डाली होगी तो वो आपका ध्यान करेंगे, आपको फ़ोन करेंगे, आपको बताएंगे क्या कर सकते हैं। वो आपको एक सर्वेंट रख कर देंगे, एक नर्स रख कर देंगे, एक आया रख के देंगे कि आपको सुख रहे। वो जानते ही नहीं क्या होता है, वो कोई पूछेगा नहीं, बस पैसे दे दो, पैसे दे दो, और उल्टा आपसे मांगेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो जितना है वो भी निकाल लेंगे। एक सत्संग में है, कहती हैं बेटा जो है जब आता है खड़ा हो जाता है कि मम्मी जो इतने पैसे हैं दे दो, जितने पैसे हैं दे दो। बोली जैसे तैसे मैं जमा करती हूँ थोड़े पैसे, जब भी आता है मेरे से पैसे ले जाता है, देकर तो कभी कुछ जाता नहीं, ले और जाता है। ऐसी अजीब दुनिया है। हम संस्कार नहीं डाल रहे बच्चों में, घर का काम सीखो, घर का काम करो, सेवा करो। ये नहीं कह रहे हर समय करो, पढ़ने के समय पढ़ाई करो, खेलने के समय खेलो, खाने के समय खाओ, सेवा के समय सेवा करो, कुछ तो कराइए। कुछ तो नहीं, डस्टिंग करते हैं हमारे बच्चे, डस्टिंग करके तुम्हारा डस्टिंग कर देंगे तुम्हारी, मतलब तुम्हारी ही साफ कर देंगे। क्या तुम्हारा पैसा, तुम्हारी चीज़ें सब साफ कर देंगे। बच्चे भी सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ आपको बुरा लग रहा हो तो। पर देखिए ऐसा है कि दुनिया देखकर सीखना चाहिए हमको कि बच्चों को सेवा सिखानी चाहिए, सेवा लेनी चाहिए। जब वो कमाने लगें तो कह देना चाहिए बेटा कुछ % बना लो, हर महीने हमको भेजो, तुम्हारे पुण्य बनेंगे। अम्मा जी हमेशा कहते थे बच्चों से पैसे लो, उनके पुण्य बनेंगे। बेटा हम बुजुर्ग हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, हमको तुम पैसे दोगे तो तुम्हारे पुण्य बनेंगे। माँ बाप की सेवा करना बच्चों का धर्म होता है, नौकरों का नहीं। कुछ तो सिखाइए। तो पैसे से भी सेवा करें, शरीर से भी सेवा करें। जैसे बताया कि बचपन में हाथ पैर दबा करके दादा दादी के तब बच्चे सोते थे। कितने अच्छे संस्कार हैं हमारे भारत के। फॉरेन में तो 10th क्लास पास करी बच्चे अलग हो जाते हैं, अपना फ्लैट उनका अलग हो जाता है, अपना कमरा, फ्लैट कुछ नहीं मिलता, एक कमरा लेके रहते हैं। बड़ा बुरा हाल है विदेशों में। पर वही है ना कि ग्लैमरस वर्ल्ड है, चमक वाली दुनिया, हमको वो दिखाया जाता है जो वहाँ चमकता है।
जो वहाँ गंदगी है वो हमको नहीं दिखाई जाती। भारत गंदा देश है, भारत के संस्कार वो जानते कहाँ हैं। आज क्यों योगा कर रहे हैं वो सारे फॉरेनर्स, क्यों सारा चाइना योगा कर रहा है, क्यों सारा अमेरिका योगा कर रहा है? आज भारत की चीज़ है, हमसे क्यों ले रहे हो? हम तो पिछड़े हुए लोग हैं। तो तरक्की करनी है, उन्नति करनी है तो हर तरह से करिए, फिजिकली भी करिए, स्पिरिचुअली भी करिए। फिजिकल तरक्की है, फिजिकल वर्ल्ड में कुछ करना, दुनिया में कुछ करना। सेवा, सेवा सबसे बड़ी चीज़ है। किसी के दिल को आपने जीता, ये सबसे बड़ी चीज़ है। किसी के दिल को आपने छुआ, ये प्रेम है। किसी के लिए हम कुछ कर पाए, ये यज्ञ है। तो तन से, मन से, धन से जो बन पड़े हम सबके लिए करें और बच्चों को भी सिखाएं। जो राइज करना चाहते हैं उनको केवल लक्ष्य दिखाई देता है। मेरा काम, तेरा काम, तेरी कंपनी, मेरी कंपनी, मेरी थोड़ी मेरी नौकरी है, ये सब कुछ नहीं सोचते वो। उनको लक्ष्य दिखाई देता है, कंपनी का ये काम है, करना है। एक भारत में ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कार्स जो बनाते हैं, एक इंडस्ट्री, नाम नहीं बताएंगे, उसमें एक वर्कर बाद में एक कंपनी का मालिक बना। अभी की बात है, पीछे के 5 साल के अंदर की। एक कंपनी में वर्कर, गाड़ियों का बनाने वालों में वर्कर की लाइन में खड़ा होने वाला एक कंपनी का मालिक बना। कैसे? उसका भी ये कहना था, मैंने कभी नहीं सोचा कि कंपनी का काम है, मैं हमेशा सोचता था मेरा काम है। जिनके माइंड में क्लैरिटी होती है कि मुझे ये करना है, शौक, और अपने शौक का काम करते हैं। देखिए, पहले ही बताया आपको, कभी कभी ऐसा होता है कि शौक कुछ और होता है, करना कुछ और पड़ता है। ये भी दुनिया है। पर कोशिश करें कि शौक का काम मिल जाए। कुछ लोग एक जॉब करते हैं, नहीं समझ में आती, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, कभी तो समझ में आ जाएगी, तो वो शौक का काम होगा। उसको फिर अच्छे से करना, पूरे दिल दिमाग से करना। और जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, उसको पकड़ना नहीं। बीच में एक बात चली थी, हमें पता है तम्बाकू खाने से नुकसान होता है, कैंसर हो जाता है, फिर भी लोग तम्बाकू खाते हैं, तो हम नहीं खाएंगे। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। एक किसी के इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं जब यंग एज में सिगरेट पिया करता था, फिर मुझे लगा कि सिगरेट मुझे नुकसान कर रही है, मैंने छोड़ दी। वो दिन है और आज का दिन है। जिस समय इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने अपनी एज बताई थी 58 ईयर्स। तो आज मैं 58 ईयर्स का हूँ। 28 ईयर्स की उम्र में मैंने सिगरेट छोड़ी और 30 साल से मैंने छुआ भी नहीं है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ये नहीं चलो आज एक पी लेते हैं, आज त्यौहार है ना बड़ा, दिवाली है, आज ये काम कर लेते हैं, आज तो होली है, एक हो जाए। भले ये सब कुछ नहीं होता उनके जीवन। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद देम सेल्व्स, अपने साथ स्ट्रिक्ट होते हैं वो। हम लोग ढिलाई कर जाते हैं, हम ढीले पड़ जाते हैं। नहीं करना कर लेते हैं, नहीं खाना खा लेते हैं, नहीं हो फिर कर लेते हैं, ऐसे नहीं फिर भी ऐसे, ऐसे नहीं फिर भी ऐसे, ढीले ढाले लोग। भगवान की प्राप्ति भी वही कर सकता है जो अपने में दृढ़ होते हैं, दृढ़ संकल्प होते हैं। मिल जाएंगे भगवान तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, सब कुछ भगवान के हाथ में। कृपा करो तो मिल जाना, नहीं कृपा करो तो रहने दो, कोई बात नहीं, क्या कर सकते। ऐसे थोड़ी चलेगा। भगवान कृपालु हैं, दयालु हैं। आप पुकार करो और उस पर स्टिक करो, उसी पे डटे रहो। आप कृपालु हैं, दयालु हैं, आप मुझ पर कृपा जरूर करोगे। और जब कृपा करें तो उसे स्वीकार करो। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, मत करो तो मत करो, मत करो। फिर तुम्हारा दिल गवाही नहीं देता खाने का, तुम्हारा दिल गवाही नहीं देता करने का, तो मत करो फिर। और करना है तो करो, फिर खुल के करो। फिर भगवान से कह दो, हम तो ये करते हैं, हम तो ऐसा करते हैं। एक का याद आया कि वो जब उनको प्राइज़ मिलना था, 10th में टॉप किया था, तो उन्होंने अपने अनुभव में बताया कि जब मैंने 10th में टॉप किया तो हमारे शहर की 3 संस्थाओं ने मुझे कार्ड भेजा। एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस का, और एक मुझे गिफ्ट प्राइज़ देना चाहते थे वो। उसका अलग अलग डेट्स थी, तीनों की आए थे कार्ड। मैं नहीं गया क्योंकि मेरा लक्ष्य 10th
मैं प्राइज़ लेना नहीं था, मेरा लक्ष्य तो दूसरा था। मेरा लक्ष्य तो ग्रेजुएशन में बड़ा कुछ करने का था। उन्होंने बताया अपना आईआईटी करने का था मेरा, आईआईटी से इंजीनियरिंग। तो ये 10th का प्राइज़ लेने में क्यों जाता, मैं नहीं गया। हम लोग छोटी छोटी चीज़ पाके खुश हो जाते हैं। एक ज्ञान का पॉइंट ये भी चलता है, छोटी छोटी चीज़ में खुश हो जाओ। बड़ी चीज़ के इंतज़ार में पता नहीं वो बड़ी चीज़ मिली ना मिली कभी जीवन में। पॉइंट्स हैं अलग अलग, है ना, अलग जगह अलग पॉइंट लगता है। एक ही पॉइंट कहीं कुछ कहा जाएगा, एक ही पॉइंट कहीं कुछ कहा जाएगा। ये हमारे ऊपर होता है कि हम बात को समझें, गुरु क्या कह रहे हैं। ये पॉइंट ये है कि तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त हो गया क्या, भगवान मिल गए क्या, नहीं मिले तो तुम खुश कैसे बैठे हो। पॉइंट है समझने के लिए, ये नहीं कि खुश नहीं होना है, समझने की पॉइंट है कि भगवान नहीं मिले अभी तक। ओ सुबह से शाम हो गई, आज भगवान का नाम ही नहीं लिया, तो शाम को बैठ जाओ कीर्तन करो। ये बात, ये पॉइंट समझने की है। ये नहीं कि यूँ कहा था तो हमने ये मान लिया, ऐसे नहीं। अलग जगह अलग पॉइंट लगती है, एक ही पॉइंट दो जगह अलग अलग तरह से लगती है। तो जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, भगवान नहीं मिले तो मैं अपने अंदर विचार करूंगा, मैं तब खुश होऊंगा जब भगवान मिल जाएंगे। ये मेरी अपनी बात है, मेरी अपनी सोच है। लोग खुश हैं दुनिया में, लोग मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उनको वो अच्छा लगता है। हर एक की अपनी चॉइस है ना। आपको जॉब करनी है, बिजनेस, ये आपकी चॉइस है। नहीं, घर वालों ने कहा हमारे घर में तो बिजनेस कभी होता ही नहीं था, तुम कैसे करोगे, तुम कुछ नहीं जानते बिजनेस के बारे में। अरे उसका शौक है तो ट्राई तो करने दो, भले उसको थोड़ा पैसा दे दो, देखो भैया 10,000 मिल पाएंगे, इसी में जो करना है करो। अब करेगा, हाथ पैर मारेगा, हो सकता है 10,000 और मांग ले, बस इसी में करना है तुम्हें। अगर उसको जुनून होगा तो कर लेगा, और एवं ही होगा, देख रहा हूं देख क्या रहा है, जब शौक नहीं है तो देख क्या रहा है। नहीं, कोशिश कर लेता हूं, कोशिश कर ले, बिगड़ जाएगा पैसा। किसी की कोशिश भी कामयाब हो जाती है, वो कहता है कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अंदर में उसके कहीं होता है जुनून, तो कर पाता है। जुनून नहीं होगा तो नहीं कर। जुनून क्या है, जबरदस्त शौक, जबरदस्त लगन, इसको जुनून कहते हैं। बहुत ज्यादा लगन, करना है तो करना है। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। और हम थोड़ी देर मेडिटेट करेंगे, शांत भाव से 5 मिनट बैठेंगे ताकि मन हमारा शांत हो। हमने इतनी सारी बातें सुनी हैं, प्रेरणादायक बातें हैं, इंस्पिरेशनल हैं, हम जीवन में कुछ लगा सकें। एक तो सेवा भाव बहुत ज़रूरी है जीवन में लाना, दूसरा लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है, अपने शौक अपने जुनून की चीज़ को करना है। और एक ये चला कि भगवान का संसार है, भगवान का है तो हमारा भी है, हमारा है, और हमको इस तरह काम करना है कि जैसे सब कुछ हमारा है। बताया था ना, केवल आप घर साफ रखते हो वो कोई अच्छी बात नहीं है, मोहल्ला भी साफ रखो, देश को भी साफ रखो। ये एक भाव है, कर तो नहीं पाएंगे, ऐसा कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक भाव होता है ना हमारा, भाव बहुत काम करता है। भगवान ने कहा भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। भगवान को कैसे पाते हैं हम, भाव से ही तो पाते हैं। तो भाव तो रख सकते हैं, मेरा देश तरक्की करे, मेरा भारत महान, हे नाथ मुझे आप चाहिए, हे नाथ मैं आपका हूं आप मेरे हैं। ये भाव ही तो है, वही तो आप दे रहे हो, यही तो आप बोल रहे हो, हे नाथ मैं आपका हूं आप मेरे हैं, हे नाथ आप मुझे प्यारे लगें, हे नाथ। ये सब भाव हैं। तो भाव अच्छा रखना है हमेशा, शुद्ध भाव, सही भाव, भगवान के लिए, सब काम भगवान के लिए खूब बढ़िया करके करो। घर को अच्छे से रखो, सब चीज़ अच्छे से रखो, बाहर भी साफ सुथरा रखो। सब जो बन पड़े, जितना बन पड़े उतना तो हम कर सकते हैं। खुद नहीं कर सकते सड़क साफ, तो सड़क साफ करने वाले जो आते हैं उनको कभी आपने कुछ दिया
भैया खूब अच्छे से चमका दो, आज बढ़िया कर दो सड़क। फिर देखिए कितनी खुशी आती है। गंदा तो कोई कर जाएगा, कुछ ना कुछ पॉलीथीन फेंक जाते हैं लोग, मानते नहीं हैं, कोई नहीं, वो उनका काम है। हमारा काम ये था, हमने सफाई करा दी, वो उनका काम है गंदा कर दिया। अभी एक प्रोग्राम था यहाँ सत्संग भवन के बाहर, एक जगह है वहाँ पर, तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ आई थी। तो एक जगह है, काफ़ी बड़ा एरिया है, पर वो गंदा पड़ा रहता है। तो हमने यहाँ के जो कर्मचारी आते हैं सेवा वाले, तो उनको सबको पैसे दिए, इस जगह को साफ़ कर दो। उन्होंने अगले दिन साफ़ किया, पर कूड़ा डालने वाले फिर डाल गए। वो बोले कि आप चिंता मत करो, सुबह हम फिर साफ़ कर देंगे। और सुबह गाड़ियाँ आने से पहले 10 बजे गाड़ियों को आना था, 9 बजे उन्होंने फिर से साफ़ किया और गाड़ियाँ लगनी शुरू हो गई, बस हो गया। तो हमको तो जो करना है वो करना है, लोग तो अपना काम करेंगे, लोगों को हम नहीं रोक सकते। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, तुम छोड़ो लोगों को, हमको जो करना है वो हम करें। भले आपको लगता है कि एक समाज का एक तरीका होता है, हम उसी तरह करेंगे, तो आप उसी तरह करो, कोई बात नहीं, पर कुछ तो अच्छा करो। गुरु भगवान के शुक्राने। चलिए हम लोग ध्यान करते हैं, थोड़ा सा शांत भाव से 5 मिनट के लिए बैठेंगे।